रिपोर्टाज किसे कहते हैं? सबसे पहले इसको समझना होगा। जिस गद्य साहित्य में किसी घटना का आंखों देखा विवरण प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया हो, उसे रिपोर्टाज कहते हैं। अब रिपोर्टाज किस किस पर लिखा जा सकता है? जैसे किसी घटना, उत्सव, अकाल, बाढ़, सूखाग्रस्त, मेला आदि का वर्णन गद्य साहित्य में करना रिपोर्टाज कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में भूमि दर्शन की भूमिका, जो फणीश्वर रात रेणु द्वारा लिखित है। अब आगे चलते हैं। रिपोर्टाज एक फ्रांसीसी शब्द है। क्या है? फ्रांसीसी शब्द। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है फ्रांसीसी शब्द। तो रिपोर्टाज जो है एक फ्रांसीसी शब्द है और गद्यविधा के रूप में इसका आविर्भाव जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ। ठीक है। उसके बाद रिपोर्टाज के जनक के रूप में यहाँ देखेंगे। रिपोर्टाज के जनक के रूप में रूसी साहित्यकार इलिया एहरेनवर्ग को स्वीकार किया जाता है। हिंदी साहित्य में रिपोर्टाज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। रूपाभ पत्रिका के अंक दिसंबर 1938 में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। रिपोर्टाज शैली में चंडी प्रसाद सिंह लिखित युवराज सिंह की यात्रा, ये 1897 में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और वर्णन है। अब आगे रिपोर्टाज के प्रमुख जो उदाहरण हैं वे इस प्रकार हैं। जैसे शिवदान सिंह चौहान ने लिखा, ये शिवदान सिंह चौहान ने, उन्होंने लक्ष्मीपुरा लिखा। मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई लिखा। रांगे राव द्वारा तूफानों के बीच लिखा गया। प्रकाश चंद्र गुप्त द्वारा स्वराज भवन, अल्मोड़े का बाजार और बंगाल का अकाल लिखा गया। उपेंद्रनाथ अश्क, ये यहाँ देखेंगे, उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा पहाड़ों में प्रेम में संगीत, ये लिखा गया। रामनारायण उपाध्याय द्वारा गरीब और अमीर पुस्तकें, ये लिखा। और इसके पश्चात इसका एक ही उदाहरण दे दें, दूसरा बदंत आनंद कौशल्यानंद, ये जिन्होंने ये लिखा देश की मिट्टी बुलाती है। उसके पश्चात अब आगे शिव सिंह मिश्र, वे लड़ेंगे 1000 साल, उन्होंने ये 1966 में लिखा। धर्मवीर भारती ये हैं जिन्होंने युद्ध यात्रा लिखा 1972 में। उसके बाद ये आ गए हमारे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, जिन्होंने क्षण बोले कण मुस्काए, क्षण बोले कण मुस्काए, ये रिपोर्टाज लिखा। फिर उसके पश्चात शमशेर बहादुर सिंह
जिन्होंने लिखा प्लाट का मोर्चा। फणीश्वर नाथ रेणु हैं जिन्होंने बहुत योगदान दिया रिपोर्टाज में, ये जिन्होंने कई हिंदी रिपोर्टाज लिखे, जैसे जल धन जल ये लिखा, नेपाली क्रांति कथा, ये नेपाली क्रांति कथा, और श्रुत अश्रुत पर्व, श्रुत अश्रुत पर्व और एकलव्य के नोट्स, ये फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखे गए रिपोर्टाज। उसके बाद विवेकी राय आ जाते हैं, ये उन्होंने जुलूस रुका है, बाढ़ 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 3 बार लिखा, ये दूसरा लिखा इन्होंने रिपोर्टाज, बाढ़ बाढ़ बाढ़। फिर उसके पश्चात डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय ने लिखा खून के छींटे। राम कुमार वर्मा ने लिखा पेरिस के नोट्स। उसके बाद कैलाश नारद ने लिखा धरती के लिए। जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी ने लिखा चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू लहासा सड़क। उसके पश्चात निर्मल वर्मा आ गई आगे, उन्होंने लिखा प्राग एक स्वप्न। फिर सती कुमार आ गए, उन्होंने लिखा, सती कुमार ने, क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था। श्रीकांत वर्मा जिन्होंने लिखा मुक्ति फौज। कमलेश्वर ने लिखा क्रांति करते हुए आदमी को देखना। फिर चंडी प्रसाद सिंह ने लिखा युवराज सिंह। ये एक संक्षिप्त रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्टाज हैं जिनके बारे में बताया गया। ये एक रिपोर्टाज किसे कहते हैं और रिपोर्टाज का उद्भव एवं विकास इसके अंदर ही समाहित है, यही लिखना काफ़ी संक्षिप्त रूप से काफ़ी है, पर्याप्त है। तो फिर अगली वीडियो में दोबारा से मिलते हैं। ओके बाय।